नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से साइन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अगर इसमें से एक साइन भी आपके साथ मैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स ऐसे कौन से साइन आपकी तरफ भेज रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, पर जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। अगर वो साइन आपको मिल रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक भी आपके साथ मैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अब आप देख लेना कि आपके साथ कौन से साइन मैच होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से आपके साथ मैच होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स राशि है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। अगर आप ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, और अचानक से इतने ज़्यादा बिजी होने के बावजूद अचानक से अगर आपको आपके पर्सन की याद आ जाती है तो इसका मतलब वो इंसान वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी को आपकी ज़रूरत है, वो आपको मिस कर रहा है, वो आपको याद कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ आता है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स 11-11। अगर आपको बार बार 11-11 दिख रहे हो और स्पेशली अगर आप TF जर्नी में हो तो ये संकेत हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 11-11 की एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हैं और जब भी आपको 11-11 दिखे तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि अगर आप कहीं शादी में गए, ठीक है, तो वो होता है ना, ऐसे नेम लिखते हैं, दुल्हा दुल्हन के नेम लिखते हैं। देखो, शायद आपने कभी देखा होगा कि दुल्हन के पीछे दुल्हन का नाम लिखा होता है और दूल्हे के पीछे दूल्हे का नाम लिखा होता है स्टेज पर। अगर वो जोड़ी जिसकी भी शादी हो रही है, अगर वो नेम आपके साथ मैच हो जाते, अचानक आपको ऐसा दिखाई देता है कि अरे इसके नेम तो मैच हो रहे हैं। अगर आप कहीं शादी का इनविटेशन कार्ड देख रहे हो और अगर वो दूल्हा और दुल्हन के नेम मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए। फिर कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए बना है, वो आपको मिस कर रहा है और आप दोनों की शादी होने के बहुत ज़्यादा योग फिर बन जाते हैं। ये बहुत मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे कि हो सकता है किसी ने ऐसा देखा है। यहाँ पर कोई किसी शादी में गया था तो वहाँ दूल्हा और दुल्हन के नेम मैच हो रहे थे आप दोनों के साथ। ये बहुत ही शुभ संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या ऐसा कुछ देखा है आपने कभी? बताना मुझे। राशि यहाँ पर उनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटस। और क्या संकेत है यूनिवर्स, ऐसे क्या संकेत देते हैं आपको, देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स। अगर आपने इस इंसान के बारे में सोचा भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोच रहे थे आप सोने से पहले। आप बोलते हैं ना कि जब हम सोने से पहले अगर किसी इंसान के बारे में सोचते हैं तो वो इंसान सपनों में आता है, लेकिन आप मतलब बहुत जल्दी में थे, बहुत थके हारे थे और इस इंसान के बारे में आपने सोचा भी नहीं और आप तुरंत सो गए। उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद अगर ये इंसान आपके सपनों में आ रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि वो इंसान तुम्हें याद कर रहा है, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, सारी के सारे राशि वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, हम सिर्फ संकेत देख रहे हैं, क्या इसमें से कोई संकेत आपके साथ मैच हो रहा है? ठीक है, अब देखते हैं और क्या संकेत हो सकते हैं कि जो यूनिवर्स आपको देते हैं, क्या संकेत है वो। यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको किसी अगर अजनबी नंबर से भी फ़ोन आया, ठीक है, या आपके किसी फ्रेंड का ऐसा नंबर हो सकता है जो आपके पर्सन के नंबर से बहुत मैच होता है
उसके आखिरी 3 डिजिट मैच होते हैं, या किसी भी नंबर से अगर आपको फ़ोन आ जाता है और उसके नंबर अगर मैच हो जाते हैं आपके पर्सन के मोबाइल नंबर के साथ, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स तो मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है, वो आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपको दौड़ते हुए घोड़े दिखाई दे, ठीक है, अगर आप रास्ते से चल रहे हो, अचानक जा रहे हो आप रास्ते से और कहीं से एक हो सकता है घोड़ा या ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर दौड़ते हुए घोड़े आपको दिखाई दे अचानक, सफ़ेद घोड़े हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शगुन, ठीक है। अगर आपको दौड़ता हुआ सफ़ेद घोड़ा या एक से ज़्यादा घोड़े दिखाई दे रहे हो तो ये संकेत है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो यहाँ पर आएगा मैं बताऊंगी। अगर आजकल आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ये संकेत है कि जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, ठीक है। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सारे के सारे मैच हो, कोई एक भी अगर मैच हो जाता है तो बात बन गई फिर, ठीक है। दी फूल की एनर्जी है। अचानक से आपको ऐसा बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, ठीक है, मतलब कोई बात है ही नहीं, टेंशन लेने जैसे कोई बात है ही नहीं, और अचानक आपको ऐसा फील होने लगता है, डर सा लगने लगता है। अगर अचानक ऐसा आपके साथ होता है तो डेफिनेटली ये भी एक संकेत आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं। अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं, अगर आप अचानक बाहर जाते हो, एक हो सकते हैं या अनेक भी हो सकते हैं, तो अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हो कहाँ पर जाने के बाद, तो ये संकेत है कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और क्या है, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्स। आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हो, ठीक है, और अचानक अगर आप रात को उठ जाते हो, ठीक है, पहले आप सो गए, शांति से सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अचानक आधी रात को उठ के अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत डर लगने लगा है, बहुत ज़्यादा मतलब एक घुटन सी अगर फील हो जाती है कभी कभी, अचानक बोल रही हूँ मैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है और उस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। और क्या है, यहां पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर ऐसा कुछ अचानक से आपके साथ हुआ है कि किसी ने मारा नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप उस बात को एक क्या बता सकते हैं, अब कानों के नीचे कुछ गर्मी सी लगना, आपको फायर है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, हर बार ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है, ऐसा हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। ये जो भी बातें हैं यूनिवर्स की देन है, यूनिवर्स के संकेत है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने आपके कान के नीचे मार दी, इतनी ज़्यादा गर्माहट कान के नीचे महसूस हो रही है, तो ये संकेत है कि यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये कुछ संकेत यहाँ पर आए हैं। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ओके। और देखते हैं ये कार्ड नेचर, ओ माय गॉड, ये कैसे बीच में ही आ गया। देखो वापस वही एनर्जी, ये 2 बार एनर्जी आ चुके हैं ये, ठीक है। मैंने बोला था ना कि कोई अचानक से नींद से उठकर अचानक घुटन सी महसूस होती है, ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप आराम से सोए हो और अचानक अगर आप आधी रात को उठते हो और ये बेचैनी अगर आपको होती है, देखो ये दूसरे डेक का कार्ड है, अचानक इसमें बीच में आ गया। यूनिवर्स आपको ये संकेत बताना चाहते हैं कि ऐसा अगर आपके साथ होता है तो ये संकेत है। और ये 2 बार एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर भी, और अचानक से वो कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। और आपके गाइडेंस के तौर पर ये कार्ड निकल कर आया है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल एंजाइटी अगर हो रही तो उसमें से निकलने की कोशिश करो, अपने आप को उस एनर्जी से निकालने की कोशिश करो। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं,
हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको कोई गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, कोई लोग आपके बारे में गलत चर्चा कर रहे हैं। अगर इस बारे में आप टेंशन ले रहे हो तो उनको उनका कर्मा मिल जाएगा, आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। और अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जिस भी इंसान के बारे में अभी आप सोच रहे हो उसके साथ आपकी एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। यूनिवर्स आपसे कहती है आप चिंता मत करो, परेशान मत हो, आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, आपकी जीत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यूनिवर्स आपको कहते हैं कि चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है आपको। और क्या है, देखो आपने बहुत कुछ दिया है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा दिया है। अब वक्त आया है, इस इंसान की बारी है कि आपको वो कुछ दे। अब इस इंसान की बारी है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आए, ठीक है। और वर्गों की है एनर्जी यहाँ पर। बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। इस ओवर थिंकिंग से बचना होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो आपने दिया है वो लौट कर आएगा। आप बैलेंस करो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। और बॉटम में है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को जैसे कैद कर लिया है अपने कंफर्ट जोन में, आप उसमें से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। जो भी डर है मन में उसको निकाल दो। और क्या है आपके लिए, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। वेट, थोड़ा सा इंतज़ार। जो कोई भी आपका सवाल है उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्या है आपके लिए गाइडेंस। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। और ये होगा, लेकिन वह आपका विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो कैसे होगा। जो चाहोगे वही आप पाओगे, जिस पर विश्वास रखोगे वही होगा। तो एंजल ने आपको बता दिया है, आपको बिलीव रखना होगा। और क्या है, डेफिनेटली जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, अब उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें घटित होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। आप नेगेटिव सोच अगर है आपकी तो उस सोच को बदलना होगा, ठीक है। पॉजिटिविटी में आ जाओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखते साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले धारणाएं ना बनाइए। और देखो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे इस रीडिंग में कि कौन से संकेत आपको मिलते हैं, और साईं बाबा भी आपको यही बताना चाहते हैं कि आकर्षण का नियम। साईं बाबा आपको कहते हैं कि आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उससे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। आपको भी यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और धारणाएं ना बनाइए। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, शक मत रखना, ठीक है। और जो आपने पहले से जो आपके विचार अपने मन में ठान लिए कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो आप खुद डिसाइड कर देते हो, भगवान को करने दो ना डिसाइड, ठीक है। भगवान को डिसाइड करने दो कि वो क्या करने वाले हैं, और वो जो करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। तो आपने जो धारणाएं बना के रखी है ना, उससे मुक्त होना है आपको, नहीं सोचना है ऐसे। सच्चाई का सामना कीजिए। साईं बाबा आपसे कहते हैं मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, वह मिथ्या है। अब आपको पता है कि आपकी जिंदगी में कौन है मृग तृष्णा, किसके पीछे भाग रहे हो आप। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा, मृग तृष्णा के पीछे भागना बंद कर देना होगा। यह भ्रांति है, यह मिथ्या है। कोई ऐसी चीज है आपकी जिंदगी में जो आप पाना चाहते हो, जिसके पीछे भागे जा रहे हो, ठीक है, और सच्चाई का सामना आप नहीं कर रहे हो। तो देखो आपको पता है कि आप किसके पीछे भाग रहे हो। रंज और आनंद, यहाँ पर साईं बाबा आपसे कहते कि रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज दुख है तो सुख भी आएगा, आज सुख है तो दुख भी आने वाला है। तो हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना है, ठीक है।
कोई डर नहीं। अगर आज आप दुख में हो, आज आप बहुत मुसीबतों में हैं, तो ये समय कौन सा हमेशा रहने वाला है, ये बीतने वाला है। सुख भी आएगा तो जाएगा और दुख भी आएगा तो वो जाएगा। ये समय बीतने वाला है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। तो आज अगर आप दुख में हो तो डरने की क्या बात है, क्योंकि ये वक्त बीतने वाला है। ठीक है, तो सुख भी आने वाला है, खुशियां भी आपकी जिंदगी में बहुत जल्द आने वाली है। तो डरना नहीं है और खुश रहना है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।